हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो हु एंड व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू? कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, आपकी तरफ? प्लेटोनिक भी हो सकता है, रोमांटिकली भी हो सकता है। आज हम जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग करेंगे क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी आज टाइम की कमी थी, तो मैं पिके कार्ड रीडिंग आज नहीं कर पाई हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो आपके लिए मैं आज कर दूँ ना रीडिंग, है ना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग कर लेती हूँ। सो कौन आ रहा है आपकी लाइफ में? अभी प्लेटोनिक भी हो सकता है, रोमांटिकली भी हो सकता है। जब हम रीडिंग को देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होगी उसको आपने क्लेम करना है, बाकी को आपने जाने देना है। प्लीज़ इस बात का खास ख्याल रखिएगा क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शन हो रही है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। एंड क्यों आ रहे हैं, उनकी इंटेंशंस क्या हैं, क्या वजह है, ये भी चेक करेंगे। जो भी आता है मैं आपके सामने रीडिंग को स्टार्ट करूँगी। बट मुझे लगता है पहले मैं ओके पहले मैं कुछ ऑरिकल्स कार्ड्स देखना चाहूँगी। या दीज आर माई कीपर, यस कीपर। लेट्स सी कौन आ रहा है एंड क्या आ रहा है। हु एंड व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू, या फिर आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। कोई पैसा, रुपया, कोई जॉब, अबेंडेंस, कोई लव, कोई लवर कोई नई शुरुआत, क्या आ रहा है। लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ हमें गाइड कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके सो यहाँ पर है डिस्टेंट हॉरिजॉन्स, मैच्योर मैन, थीफ, ओके। और एक कार्ड जो है वो गिर गया है, ओके। पॉवर्टी, कुछ लोगों के लिए वैसे यहाँ पर वार्निंग है, ओके, ट्रिगर वार्निंग है। लेट्स सी, मैं आपको बताती हूँ। एक दो कार्ड्स मैं और पुल करूँगी, एक्चुअली 1 2 3 कार्ड्स, ओके। आई नीड 3 मोर कार्ड्स, 3 और कार्ड्स हमें चाहिए ताकि कुछ क्लैरिटी मिले। बिकॉज यहाँ पर मेच्योर मैन भी है, थीफ भी है, एंड यहाँ पर मेन मेल भी आ चुका है। 11 कहा है मैंने, तो हो सकता है 11 आप ज़्यादा देख रहे हो। कोई नई शुरुआत हो रही है, यस। लेट्स सी, let me adjust these cards. Message of concern, let's see, sudden wealth, 11। मैंने 11 कहा था आपसे थोड़ी देर पहले, ठीक है। देखिए 11 आ गया है, 111 या 11 यानी कुछ नई शुरुआत, कोई नई बिगिनिंग्स, और वो होने जा रही है आपके करियर में, ठीक है। आपके करियर में भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे सडन वेल्थ आ रही है किसी की लाइफ में। यहाँ पर मेन फीमेल, मेन मेल, ओ माय गॉड, यहाँ पर तो डिवाइन काउंटर पार्ट्स आ चुके हैं भाई, कपल आ चुके हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। सो मेन मेल एंड मेन फीमेल। तो कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, क्या लेकर आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर कोई ऐसा इंसान आपके पास आ रहा है जिसको आप शायद बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो। इस पर्सन को अपनी लाइफ में, आप इस पर्सन को अपना मेन फीमेल या मेन मेल की तरह देखते हो। ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। आप चाहते हो इनके साथ न्यू बिगिनिंग्स, या ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। इनके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, इनसे आप दूर हो इस वक्त, आप दोनों हो सकता है कांटेक्ट में नहीं हो, या फिर अगर कांटेक्ट में हो भी तो लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकता है कि इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से मुलाकात हुई हो, या इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से आपकी बातचीत होती है। लेकिन यहाँ पर मेन मेल एंड मेन फीमेल है, यानी ये जो पर्सन है, जो भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। और ये पर्सन कोई बहुत ही कोई पॉपुलर पर्सन या अपनी कम्युनिटी में काफ़ी वेल नॉन पर्सन दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर मैच्योर मैन है। यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन भी आपसे बात करना चाहता है, आपसे कोई खुलकर बात करना चाहता है अबाउट
मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके इर्द गिर्द कोई थीफ टाइप के या कोई चोर डाकू टाइप के या बहुत ही कोई ऐसे लोग जो कि मुंह पर जैसे होता है ना, कुछ लोग मुखौटा चढ़ाए हुए आपसे बात करते हैं, होते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं, अंदर ही अंदर आपको, प्लीज़ इन लोगों से आपको बचकर रहने की ज़रूरत है। बिकॉज ऐसा फील हो रहा है जैसे ये लोग आपको पॉवर्टी की तरफ लेकर जा सकते हैं। इनकी वजह से आपके ऊपर कोई बुरा वक्त या कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा समय आ सकता है जो आपको किसी मुश्किल में, किसी दुविधा में डाल सकता है। तो प्लीज़ ऐसे ऐसे लोग जो कि चोर डाकू टाइप के हैं, जो सिर्फ आपको खोखला कर रहे हैं अंदर ही अंदर, में भी हो सकता है कुछ लोग ये ऐसे लोग भी हों जो आपकी एनर्जीज को सक कर लेते हैं, जो आपकी जो एक पॉजिटिव वाइब्स होती है, पॉजिटिव एनर्जीज होती है, उसको नेगेटिव एनर्जी में चेंज कर देते हैं। ये वो लोग भी हैं, ठीक है, जो आपके और ये जो आपके सडन वेल्थ आपकी लाइफ में आने वाली है, ये आपके और इस वेल्थ के बीच में क्या करते हैं, जिसे कहते हैं ना कि एक ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर देते हैं, आपको भी नेगेटिव थॉट्स दे देते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा बच कर रहिए। ये यहाँ पर आपके लिए मैसेज ऑफ कंसर्न है मेरी तरफ से, ये आपके लिए एक ट्रिगर वार्निंग है। तो आपने ऐसे लोगों से दूर रहना है। हो सकता है यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई ऐसा कुछ, मुझे फील हो रहा है जैसे आपके, हो सकता है घर में या फिर कोई मतलब आपके कोई फैमिली में, आपकी कम्युनिटी में, या कोई आपके बहुत ही दिल के करीब है जिसकी तरफ से आपको कोई मैसेज ऑफ कंसर्न मिल सकता है। हो सकता है उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, या आपके साथ रहना चाहते हैं। कोई यहाँ पे है, कोई मेल फिगर दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो आपके फादर हैं, कौन हैं। हो सकता है उनके साथ आपकी काफ़ी टाइम से दूरी रही है, दूर रहे, अब आपके पास आना चाहते हैं वो। तो प्लीज़ देख लीजिएगा कौन है, ठीक है। अगर कोई है ऐसे कोई पर्सन तो उनसे बात करना बनता है आपका, क्योंकि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं और उनको आपकी ज़रूरत है अभी इस वक्त। मुझे नहीं पता है कितने लोगों से रेजोनेट होगा, हो सकता है बहुत कम लोगों से हो, लेकिन है कोई यहाँ पर। मे बी आपका उनसे कोई झगड़ा है या आपका उनके साथ बनती नहीं है, लेकिन उनको आपकी ज़रूरत है, ठीक है। ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप इस वक्त अगर बहुत ज़्यादा पॉवर्टी से, बहुत ज़्यादा परेशानी, दिक्कतों से, और मतलब जॉब नहीं है, करियर ठीक से नहीं चल रहा है, तो बहुत जल्दी, मतलब बहुत परेशानियां हैं, बहुत दिक्कतें हैं, टेंशन्स हैं, कुछ अजीब व गरीब किस्म के लोग भी आसपास हैं जिनको ना चाहते हुए भी आपने अपने साथ रखा हुआ है। तो ऐसा फील हो रहा है जैसे बहुत जल्दी सडन वेल्थ आपकी लाइफ में आने वाली है, जो कि ये सारी चीज़ों को चेंज करके रख देगी। ये जो आप, हो सकता है आपको किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन है, कंसर्न है कि पता नहीं ये जॉब मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी, इधर से मुझे कोई मैसेज आएगा नहीं आएगा। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी लाइफ में सडन वेल्थ आती हुई दिखाई दे रही है, कोई न्यू बिगिनिंग्स होती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपको अब्रॉड जाने का मौका मिल जाए, या आपको सडनली होगा, जो भी होगा। हो सकता है आपको सिटी से या मतलब जॉब के हवाले से आपको कोई ट्रैवलिंग करनी पड़ जाए, जो कि आपके लिए अच्छी साबित होगी, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि ट्रैवलिंग है। 36 आपकी एज हो सकती है, 24 हो सकती है, 37 हो सकती है, 35 भी हो सकती है। नंबर 14, 11, नंबर 2, 1, 2 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं। स्पेशली इन लोगों के लिए आज की रीडिंग है जो 11 बहुत देखते हैं, या 111 बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, या 777 बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। तो आपको बहुत जल्दी कोई अच्छी न्यूज़ अपनी वेल्थ के लिए मिल सकती है। मतलब ये जो इस वक्त जो हालात हैं आपके, बहुत जल्दी ये बदलने वाले हैं हालात, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कोई मैच्योर पर्सन है, ये आपको ये ऑफर देना चाहते हैं, आपके साथ कोई जॉब कह रही हूँ मैं, आपके साथ कोई बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप बहुत मैच्योर हो, आप बहुत, आपके अंदर वो गर्ड्स हैं, आपके अंदर वो एक टैलेंट है जिसको वो यूज़ करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। और जो लोग यहाँ पर सिंगल मुझे देख रहे हैं, वो लोग सिंगल नहीं रहने वाले हैं बहुत जल्दी आप लोग मिंगल होने वाले हैं। यानी कि यहाँ पर आपको अपना मेन मेल या मेन फीमेल मिलने वाला है, या इनकी तरफ से आपको ऐसा भी मुझे फील हो रहा है, आई डोंट नो, कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, अगर किसी के साथ आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, तो इनकी तरफ से आपको काफ़ी टाइम से, अगर आप एक दूसरे से दूर हो, बातचीत नहीं हो रही है, तो इनकी तरफ से कुछ ऐसा मैसेज ऑफ कंसर्न आपकी तरफ आने वाला है, जो हो सकता है कि मतलब हो सकता है कि ये पर्सन इस वक्त किसी मुश्किल में है, किसी परेशानी में है। इतनी कोई बड़ी परेशानी नहीं है, थोड़ी बहुत है, लेकिन ये आपको मैसेज भेजेंगे
तो इनकी ये जो परेशानी है ना, आप दोनों के बीच दोबारा से रिश्ते को स्टेबल करने में अच्छी साबित होगी। जैसे एक बहाना बन जाएगा, आप दोनों को दोबारा एक दूसरे की लाइफ में जाने के लिए, दोबारा बात करने के लिए, दोबारा मिलने के लिए एक मोटिव, एक बहाना मिल जाएगा। ये वो मैसेज ऑफ कंसर्न है, ज़्यादा बड़ा कोई मैसेज नहीं है। मतलब कुछ ऐसा है जो आपको किसी के थ्रू पता चलेगा कि इनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आप इनसे बात करना चाहोगे या ये आपसे बात करना चाहेंगे, या तो ये खुद आपसे बात करेंगे, खुद आपसे ये कॉन्टेक्ट करेंगे। ठीक है, मे भी हो सकता है ये आपके हस्बैंड या वाइफ हो, क्योंकि मेन मेल है, मेन फीमेल है, दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट है यहाँ पर, या हाउस, यस, एक साथ, या मैसेज, सी इनकी तरफ से मैसेज आपको आ सकता है, हाउस। ये आपको ऐसा भी फील हो रहा है मुझे जैसे कुछ कोई ऐसा पर्सन है यहाँ पर जो आपसे कमिटमेंट आपके साथ करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ आपको मिलवाना चाहते हैं ये पर्सन। लेट्स सी और देख लेते हैं। या वाह, यहाँ पर देखिए लवर्स है, सी, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। ओ माय गॉड, वाह, काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होने वाली है, काफ़ी सारी। लेट्स सी, टैरोट के थ्रू देख लेते हैं कौन आ रहा है आपकी लाइफ में एंड क्यों आ रहा है, कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। थैंक यू सो मच। द वर्ल्ड, द वर्ल्ड, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके ठीक है, लेट्स सी। पेज ऑफ वेंड्स, ये पर्सन कोई है यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा आपसे बात करना चाहते हैं, हद से भी ज़्यादा आपकी लाइफ में ये आना चाहते हैं। यस, 6 ऑफ वेंड्स। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। कौन है ये पर्सन, प्लीज़ हमें डिवाइन क्लियरली मैसेज दीजिए। कौन है ये पर्सन, कौन है ये पर्सन। व्हील ऑफ फॉर्चून, हाई प्रिस्ट, 8 ऑफ वेंड्स, प्लीज जो है ना बता दीजिए कौन है ये पर्सन। बात तो कोई करना चाहते हैं आपसे, काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी चार्मिंग पर्सनैलिटी मुझे इनकी दिखाई दे रही है। यस, पेज की एनर्जी है, मे बी आप दोनों में एज डिफरेंस हो, या आप इनसे छोटे हैं या ये आपसे छोटे हैं, कुछ तो यहाँ पर डिफरेंसेस हैं। यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है, ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा रोक रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने फीलिंग्स को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हाई प्रिस्ट आया है। बिकॉज मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप दोनों के बीच आपस में कोई मनमुटाव हुआ था, कोई झगड़ा हुआ है, कोई बातचीत हुई है, या फिर बहसबाजी हुई है। ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर है, क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पर। फिक्स साइन हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं ये पर्सन, एक्यूरियस हो सकते हैं, लीब्रा हो सकते हैं ये पर्सन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं, एरीज, लियो। ठीक है, तकरीबन तो सारे ही साइंस हैं, लेकिन जो मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है वो लीब्रा लग रहा है, टॉरस लग रहा है, एक्यूरियस लग रहा है, पाइसिस लग रहा है। ठीक है, ये मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ये पर्सन। और मुझे फील हो रहा है जैसे विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को कट ऑफ कर लिया अपनी लाइफ से। या बिल्कुल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये आपकी एनर्जी है। आपने इनको खुद से दूर कर दिया है। हो सकता है आप दोनों के बीच कोई ऐसी बात हुई हो, लास्ट टाइम कोई झगड़ा हुआ है, या कोई ऐसी बात हुई है आप दोनों के बीच। बट ये पर्सन जो है ना, हो सकता है इमेच्योर है, या तो फिर एज में छोटे हैं, या तो मतलब एज डिफरेंस तो यहाँ पर है, क्योंकि आप मुझे ज़्यादा मेच्योर लग रहे हो, ये मुझे इमेच्योर लग रहे हैं पर्सन। अगर एज डिफरेंस नहीं भी है तो बहुत इमेच्योर है ये पर्सन इस वक्त। तो इन्होंने अपने आप को बहुत संभाला हुआ है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जो पर्सन है ना, ये बहुत इनका एक चीज़ बहुत है कि ये अपनी फीलिंग्स को स्ट्रांगली दबा सकते हैं, यानी कि ये अपनी फीलिंग्स को ना बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। ये बताएंगे नहीं, जताएंगे नहीं, बहुत छुपा के रखेंगे अपनी फीलिंग्स को, अपने अंदर जो इमोशंस हैं उनको बाहर नहीं आने देते ये पर्सन। ये वो पर्सन है। बट मे भी कुछ उस दिन हुआ आप दोनों के बीच रिसेंटली, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने से कुछ लोग यहाँ पर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, या फिर एक साइकिल है आप दोनों के बीच जो कंप्लीट नहीं होता है। तो फाइनली आपने तलवार उठा ही ली कि भाई बस कर दो, अब मुझे ये साइकिल नहीं चाहिए, मुझे कंप्लीशन चाहिए, बस हो गया आप। क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस, बैलेंस की एनर्जी है। मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, बट मैं उस तरफ जाना नहीं चाहती हूँ,
लेकिन हो सकता है कि आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा साइकिक हो। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप काफ़ी साइकिक हो, आप काफ़ी इंट्यूटिव हो। आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी बता रही है कि नहीं, ये मुझसे बात करेगा, ये बंदा या बंदी मुझसे बात करेगा, बहुत जल्दी मेरे से ये कांटेक्ट करेगा। ये वो पर्सन है जो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि पहली चीज़ तो ये गिव अप नहीं करना चाहते आपके ऊपर, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे अगर आप दोनों के बीच कोई साइकिल था तो वो कंप्लीट हो रहा है। हो सकता है कि ये स्पिरिचुअली भी ग्रो हो रहे हैं, इन्होंने खुद को काफ़ी चेंज किया है। अगर ये पहले बहुत इमेच्योर थे ना, बहुत उल्ट पटांग हरकतें करते थे, जिससे शायद आपको गुस्सा भी आ जाता था। कभी बात करना, कभी भाग जाना, कभी मतलब आपको बहुत टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेना, कभी मैसेज देकर रिप्लाई ना करना, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अभी कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ सुधार आ रहा है इस पर्सन के अंदर, और ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन अभी आपसे बात करना चाहते हैं। पेज ऑफ कॉइन्स ये आपको ऑफर देना चाहते हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। मे भी हो सकता है कि कोई छोटी ऑफर लेकर आए, मे भी हो सकता है जस्ट फ्रेंडशिप की, क्योंकि ये गिव अप नहीं करना चाह रहे हैं, ये समझना चाह रहे हैं आप दोनों के रिश्ते को, कनेक्शन को। शायद पहले नहीं समझ पा रहे थे, आई डोंट नो, कुछ तो है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, बट आप यहाँ पर मुझे काफ़ी ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हो कि क्वीन ऑफ सोर्ड, यानी कट टू कट कमी, कोल्ड बिहेवियर दिखाया आपने इस पर्सन को फाइनली, कि अगर तुमने ऐसा ही सब कुछ करना है तो फिर ठीक है, मतलब ठीक है, तुम जा सकते हो, या कट ऑफ किया हुआ आपने इस पर्सन को एक्चुअली में, क्योंकि बहुत इमेच्योर है ये। ऐसा भी लग रहा है जैसे इस पर्सन को फील हो रहा है जैसे आप अपने गार्ड लेट डाउन नहीं करने के लिए तैयार ही नहीं हो। अब आप कोई चीज़ इनकी मानोगे नहीं, कोई बात इनकी मानोगे नहीं, ये जो भी बोलेंगे। मे भी हो सकता है कि आप अब बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपाने लगे हो, क्योंकि हाई प्रेस हो सकता है इनको ये भी शक है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। तो 8 ऑफ वैंड्स विद इन 8 डेज में ये आपसे बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये रिकॉन्सिलेशन भी है विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द वर्ल्ड, जो कि ये भी दिखाता है कि यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन हो रहा है। तो हो सकता है कि अगर आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, और ये चीज़ आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी बता रही है, ठीक है। लेट्स सी इनकी इंटेंशंस क्या है, क्योंकि 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, जो कि ये चीज़ तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर बता रही है कि यस, ये पर्सन कितना भी खुद को दबा दें, टेम्परेंस कितना भी खुद को बैलेंस में रखें, कितनी भी अपनी फीलिंग्स को बैलेंस में रखें, लेकिन जहाँ बात आपकी आ जाती है ये नहीं रोक पाएंगे अपने आप को, ये बात करेंगे आपसे, क्योंकि ये भी लग रहा है जैसे ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं। यहाँ पे बटरफ्लाइज हैं, ये मे बी ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नोइंगली या अननोइंगली, उनको पता है या नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्ट की एनर्जी है। तो आपको आपको ना इस पर्सन की वाइब्स ऑटोमेटिकली आती होंगी, जैसे कभी ड्रीम्स में आ जाना, कभी कोई फेदर देख लेना, कभी 1111 नंबर बहुत ज़्यादा देखना, 111 या मिरर नंबर्स बहुत देखना, या फिर बटरफ्लाइज बहुत देखना, या फिर ऐसा भी है कि आपको ऑटोमेटिकली ऐसा फील होता होगा कि नहीं, जैसे कोई है जो मुझसे बात करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्ट आपकी एनर्जी है। आप जो भी हो ना, जो भी मुझे देख रहे हो, काफ़ी इंट्यूटिव हो, या फिर ये टैरो रीडिंग्स आप बहुत देखते हो, तो काफ़ी सारी चीज़ों की नॉलेज आपको ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। लेट्स सी कि ये पर्सन क्या कहना चाहते हैं एक्चुअली में। वैसे अगर आप दोनों के बीच कोई साइकिल था, अगर आप ट्विन जर्नी में थे, आई डोंट नो, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट्स भी हैं, मेन मेल मेन फीमेल, तो ट्विन जर्नी में भी हो सकते हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों सोलमेट हो। तो अगर किसी साइकिल में थे आप दोनों, या यहाँ पर कोई कास्ट फैमिली इशू था, मदर इशू था, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, मे भी हो सकता है कि ये पर्सन बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं दूसरों के, या फिर इनकी मदर ने इनको रोका हुआ था, तो वो साइकिल था आप दोनों के बीच ना, वो कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहा है। और अगर प्लेटोनिक वे में देखा जाए तो ऐसा फील हो रहा है जैसे आपकी कोई बॉस है, कोई फीमेल फिगर है, ये आपसे वर्क के हवाले से आपसे बात करना चाहती है। सडनली ये आपको, ये देख रहे हैं, पेंटिकल, पैसे की ऑफर देंगी, मतलब अपने साथ कोई वर्क करने के लिए कुछ तो यहाँ पर आपको ऑफर आ रही है। प्लेटोनिक वे में देखा जाए तो कुछ तो है। अगर आपने कहीं जॉब वगैरह के लिए अप्लाई किया हुआ है ना, तो वहाँ से आपको मैसेज आ सकता है। 8 ऑफ वैंड्स, यस, वो लोग आपसे बात करेंगे, आपको इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं।
सडन वेल्थ आ रही है आपकी लाइफ में, सडनली चेंजिंग आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, देखिए ना, पॉवर्टी से गुजर रहे हो, बहुत टेंशन में हो, चीज़ें ठीक से नहीं चल रही हैं, फाइनली वो साइकिल कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहा है। वर्ल्ड की एनर्जी ये भी दिखाती है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने का भी यहाँ पर मौका मिल सकता है, ठीक है, ट्रैवल भी करोगे। और हो सकता है कि ये पर्सन आपको, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन आपको ट्रैवलिंग में मिले, ट्रैवलिंग के दौरान मिले। और ये आपको जब देखेंगे तो आप जैसे होता है ना कि इनको ये फील होगा कि नहीं, कुछ है हम दोनों के बीच, यही तो मैं ढूंढ रहा था, ऐसे ही पर्सन को तो मैं ढूंढ रहा था अपनी लाइफ में। लेट्स सी ये जो पर्सन है इनकी क्या इंटेंशंस है, ये क्यों आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। लेट्स सी ये बात क्यों करना चाहते हैं, फाइनली ये क्यों अब राजी हो गए हैं आपसे बात करने के लिए। ठीक है, लेट्स सी कि ये क्या है इनके मन में। प्लीज डिवाइन क्लियरली मैसेज दीजिए, क्या है इनके मन में, क्यों बात करना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स, पेज की एनर्जी बहुत है। 3 ऑफ कॉइन्स यानी 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ऐसा लग रहा है जैसे वाटर एंड अर्थ साइन का कॉम्बिनेशन है, या तो दोनों ही आप वाटर साइन हो, या आप दोनों की कहीं बर्थ चार्ट में प्लेसमेंट होगी वाटर साइन की। वाटर एनर्जी है, दोनों वाटर साइन दिख रहे हो मुझे। या हो सकता है दोनों वाटर साइन हो, या हो सकता है दोनों अर्थ साइन हो, या हो सकता है दोनों फायर साइन हो, लेकिन वो एक ही साइन हो सकता है यहाँ पर। ओ माय गॉड, सो मच अट्रैक्टिव। एम्परर, 7 ऑफ सोर्ड्स, Eight of Cups. Okay. Why the 7 of Swords is here? Why the 7 of Swords is here? Knight of Swords. Okay. 5 of Coins. Maybe ये पर्सन जो है ना, 9 of Swords. Sorry. Maybe ये जो पर्सन है ना, इन्होंने कुछ ऐसा बिहेवियर आपके साथ रखा था, या फिर ये अपनी तरफ से कोई इनिशिएट नहीं ले रहे थे। आपको ऐसा फील इन्होंने करवाया, या आपको फील हुआ कि ये आपको चीट कर रहे हैं, या आपके होते हुए भी किसी और से बात कर रहे हैं। या हो सकता है क्योंकि यहाँ पर एम्परर एनर्जी है, तो मे बी हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी कमिटेड थे, या ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे थे आप, और ये आपको कोई क्लियरली कोई बातें नहीं बता रहे थे अपनी लाइफ में, हर चीज छुपाते थे। तो आपको ऐसा फील हुआ विद 7 ऑफ सोर्ड्स के हो सकता है कि ये आपको धोखा दे रहे हैं, आपने वॉक अवे किया, या 8 ऑफ कप्स, या आपने या इन्होंने, लेकिन मुझे आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो क्योंकि आप वॉक अवे कर चुके हो, अब इस पर्सन की लाइफ में नहीं हो, तो दैट्स वाई ये, एक तो इस पर्सन को अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो रही है। दूसरी चीज, अगर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है भी, तो ये उस थर्ड पार्टी से बाहर निकल 3 ऑफ कॉइन्स, ये उस थर्ड पार्टी से बाहर निकलने की कोशिश में है कि ये या तो थर्ड पार्टी ने इनको धोखा दिया है। यस, कुछ तो है यहाँ पर कि इनका कुछ सही नहीं चल रहा थर्ड पार्टी के साथ। अट्रैक्शन इनकी आपकी तरफ है, भले ही अगर ये थर्ड पार्टी के साथ रह भी रहे हैं ना, तो जस्ट एक ये कि अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, अपने आप के साथ जंग लड़ रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि वहां रहना इनकी मजबूरी है। इसीलिए ये थर्ड पार्टी को छोड़ के आना तो आपके पास चाह रहे आएंगे, लेकिन छोटी मोटी ऑफर लेकर, इतनी कोई बड़ी सॉलिड ऑफर नहीं है। सो बी केयरफुल, हो सकता है कि अट्रैक्शन है यहाँ पर, तो स्पेशली इफ यू आर अ फीमेल तो सिर्फ अट्रैक्शन है, फायर ही एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है अट्रैक्शन। देखें एम्परर है तो मे भी हो सकता है बहुत कम लोगों के साथ डील, ये रीडिंग जो है रेजोनेट होगी कि ये पर्सन, अगर ये पर्सन मैरिड है, अगर आपको पता है तो लीजिएगा प्लीज, अगर आपको नहीं पता तो इस चीज को आपके लिए वो नहीं है, ठीक है। ये चीज, अगर ये मैरिड हैं तो आपकी तरफ, आपसे इनको प्यार है, बिल्कुल है, लेकिन अट्रैक्शन ज्यादा है। सो बी केयरफुल, ऐसा ना हो कि अगर आप बहक जाते हो, समझ रहे हो मेरी बात को, तो फिर आपको धोखा खाना पड़े और आपको दुख तकलीफ से गुजरना पड़े, राइट। और अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है, ठीक है, तो हो सकता है कि इनके ऊपर घर की जिम्मेदारियां हैं
और या फिर आप दोनों का कल्चर कास्ट यहाँ पर डिफरेंस है, या फिर इस पर्सन को अपनी रेपुटेशन की बड़ी फिक्र है कि मेरी रेपो खराब ना हो जाए, लेकिन अट्रैक्शन भी आपकी तरफ बहुत है। तो अगर ये पर्सन आते हैं, बात करते हैं, तो आपने इनका एक्शन देखना है, राइट? आपने इनका एक्शन देखना है कि सॉलिड कमिटमेंट ऑफर आपको देते हैं, सॉलिड ऑफर देते हैं, एक्शन दिखाते हैं, या बस ऐਵੇਂ ही बातें हो रही हैं। ठीक है, वो चीज आपने ये चीज देखनी है। अगर ये एक्शन लेते हैं आपकी तरफ, सॉलिड ऑफर देते हैं, आपको लगता है कि हाँ रिश्ता आगे बढ़ सकता है, तभी आपने आगे बढ़ना है। अदरवाइज आपने बी केयरफुल, बिकॉज 7 ऑफ सोर्स की भी एनर्जी है, एस ऑफ वेंड्स, यानी कि अट्रैक्शन तो है, बातचीत तो करेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। ठीक है, कोई धोखाधड़ी ना हो जाए, तो उस चीज का खास ख्याल रखिएगा। अगर ये सॉलिड ऑफर लेकर आते हैं तब तो ठीक है, बिकॉज ये पर्सन आपके बीच और दूसरी सिचुएशन के बीच बहुत फंसा हुआ मुझे दिखाई दे रहे हैं, और आप खुद अभी अपनी लाइफ में भी बहुत ज्यादा जगल कर रहे हो, परेशानी से गुजर रहे हो, तो थोड़ा सोच समझ के फैसला करना, ऐसा ना हो खुद को खुद तकलीफ दे दो। ठीक है, और दूसरे मुझे जो सिंगल मुझे देख रहे हैं ना, उनके लिए यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपका मेन मेल है या मेन फीमेल है, जो डेस्टिनी कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ, सडन वेल्थ के साथ ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और ये पर्सन आपके ऑब्वियसली जब मेन मेल है मेन फीमेल है तो यहाँ पर शादी का है, इनके साथ आपकी शादी है, यानी कि डेस्टिनी कनेक्शन है, ये आपके डेस्टाइन पार्टनर हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर एम्परर है। ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल सिंगल हैं, लेकिन कुछ ऐसे चोर डाकू टाइप के 7 ऑफ सोर्स है, यहाँ पर भी वही एनर्जी है थीफ की। कुछ थीफ लोग हैं आपकी लाइफ में, उनसे बच के रहिएगा, या हो सकता है कि कुछ थीफ लोग जो आपकी लाइफ में शामिल हों, तो वो आपने देखभाल के आगे बढ़ना है, बिकॉज यू आर एम्परर। अगर आप मेल हो तो आप अपनी एम्परर एनर्जी में हो, आपको अपनी लाइफ को बनाना है, आगे बढ़ना है। अगर ऐसे लोगों के चुंगल में फंस गए तो धोखाधड़ी होगी। लेट्स से यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी आई है, तो मैं एक ट्रिगर वार्निंग दूंगी। अगर कोई आपको ये बोलता है कि हम आपको कहीं फॉरेन कंट्री में या कहीं आपको जॉब दिला देंगे, आप हमें इतना इतना पैसा दे दो, तो मत देना, क्योंकि वहां पर आपको धोखाधड़ी होने का मतलब धोखा मिलने का पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, तो इससे अच्छा वो पैसा आपने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर लोगे, किसी अच्छे आप कोई बिजनेस खोल लो, कोई शॉप खोल लो, तो उसमें आपको ज्यादा फायदा है। आप एम्परर हो, आप वहां पे अच्छा बना लोगे खुद को। ठीक है, सडनली वो आपकी लाइफ में वेल्थ आएगी फिर, तो सोच समझ के फैसला करना प्लीज। मैंने दोनों ही सिचुएशंस, बल्कि 2 से 3 सिचुएशंस जो मुझे यहाँ पर नजर आई, मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। ठीक है, कि कौन आ रहा है, क्या आ रहा है और क्यों आ रहा है। ओके जी, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव यू ऑल।